किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी केंद्र सरकार 5 जून 2020 को 3 कृषि अध्यादेश लेके आई है जो किसानों के लिए मौत का फरमान साबित होंगे। अब सवाल ये उठता है इन कृषि अध्यादेशों को वापस कैसे कराया जाए। ये एक बड़ा सवाल सबके सामने है। साथियों, हमारे देश की राजनीति की एक कड़वी हकीकत है और हमारे देश की राजनीति की कड़वी हकीकत ये है कि राजनेता सिर्फ एक बात से डरते हैं और वो बात है चुनाव में हार। उसके अलावा ये राजनेता किसी भी चीज से नहीं डरते हैं। हजारों लाखों लोग भूख से मर जाएं, राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हजारों लाखों बेरोजगार युवा बेरोजगारी के कारण सड़कों पे घूम रहे हैं, राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 20 सालों में 5 लाख किसानों ने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली, राजनेताओं को कोई असर नहीं पड़ता है। राजनेता तो सिर्फ एक चीज से डरते हैं कि कभी चुनाव में ना हार जाएं। उनकी 1 महीने की खेती होती है, उसके बाद 5 साल तक वो मौज करते हैं। वो चुनावों के समय वोट मांगने के लिए तो गांवों में आते हैं ये राजनेता, लेकिन जब एक बार विधायक या सांसद बन जाते हैं तो उसके बाद 5 साल तक ये गांव में दिखते नहीं हैं। जब चुनाव होते हैं तो गांव गांव में हर चौखट पे जाके ये वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लोगों के पैर पकड़ते हैं, मिट्टी में नीचे जमीन पे लेट के वोट मांगते हैं। ये हर चीज करते हैं ये। और जब चुनाव होते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि धर्म जाति के आधार पर, रिश्तेदारी के आधार पर, शराब की बोतल में 2000 के नोट में इनको वोट मिल जाए। ये इनकी कोशिश होती है। और कई बार हमारा समाज भी गलती कर देता है, इन्हीं चीजों पे वो वोट डाल देता है। तो हमने एक चीज तय की, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा में अभी उपचुनाव होना है। तो हमने ये कोशिश की कि बड़ौदा विधानसभा के सभी गांवों में जाया जाए, हर गांव की एक एक बैठक चौपाल में जाया जाए और किसानों को इन कृषि अध्यादेशों के बारे में जागरूक किया जाए और उनसे निवेदन किया जाए कि कृषि अध्यादेशों के आधार पर आप चुनाव में वोट डालिएगा। यह हमारा प्रयास था। तो लगभग 1.5 महीने पहले हमने ये पूरा अभियान तय किया और बड़ौदा विधानसभा में जो 54 गांव हैं उनमें से 50 गांवों में हम जा चुके हैं। हर गांव में हम हर चौपाल, हर बैठक में गए और सरल भाषा में किसानों को समझाया कृषि अध्यादेशों के बारे में। किसान भाइयों, आज भी हकीकत यह है, जमीनी हकीकत, कि 99% किसानों को इन कृषि अध्यादेशों के बारे में मालूम ही नहीं है। 99% किसानों को यह पता ही नहीं है कि कृषि अध्यादेशों से उनको क्या नुकसान होंगे। 99% किसानों को यह मालूम ही नहीं है कि ये 3 कृषि अध्यादेश उनके लिए मौत का फरमान यानी डेथ वारंट साबित होंगे। तो हमने गांव गांव में, चौपाल चौपाल में जाके किसानों को सरल भाषा में समझाया और बिल्कुल 3 ही 4 चीजें हमने उनको बताई। हमने उनको बताया कि अब तक तो क्या होता था कि अगर गेहूं की फसल का उदाहरण लें तो सरकार एक रेट निकाल देती थी, जैसे अब की बार 1925 रुपया क्विंटल था, और सरकार आड़ती के माध्यम से खरीद करती थी। आड़ती तो एक जरिया होता था, वो खरीद तो सरकार ही करती थी। आड़ती उसको साफ सफाई करा के, उसको ट्रक में लोड करा के सरकार के गोदामों में भेज देते थे। आड़ती भाई को अपना कमीशन मिलता था, किसानों को अपनी पेमेंट मिल जाती थी। लेकिन अब इन कृषि अध्यादेशों के बाद क्या होगा कि सरकार सरकारी खरीद बंद कर देगी धीरे धीरे। जो ये रेट निकालती है, जैसे 1925 रुपया क्विंटल, इस रेट को निकालना भी बंद कर देगी और सारी खरीद बड़ी बड़ी कंपनियों और व्यापारियों के हाथ में सौंप देगी। फिर हमने किसानों को उन्हीं की भाषा में समझाया, उन्हीं से सवाल पूछा कि आप ही खुद बताइए कि जब व्यापारी और कंपनी खरीद करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे या किसान के हिसाब से करेंगे? वो अपने हिसाब से भाव लगाएंगे या किसान के हिसाब से भाव लगाएंगे? हमने ये किसानों से पूछा और फिर किसानों ने खुद जवाब दिया कि जब व्यापारी और कंपनियां खरीद करेंगी तो वो तो अपने हिसाब से करेंगी, वो तो अपने भाव लगाएंगी, वो औने पौने दामों पे किसानों का उत्पाद खरीदेंगी, पहले की तरीके से लूट हो जाएगी, किसानों का शोषण होगा। ये खुद किसानों ने बताया। हमने ये सारी चीजें उनको बिल्कुल सरल भाषा में ये उनको समझाई। उसके बाद हमने उनके सामने बिहार का उदाहरण रखा, जहां पे 2006 में
सरकारी खरीद एक तरीके से बंद हो गई थी। मंडियां वहां पे 2006 में समाप्त कर दी गई थी और उस समय भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि प्राइवेट निवेश आएगा, निजी क्षेत्र निवेश करेगा कृषि के मामले में। लेकिन आज वहां की हकीकत क्या है, आज वहां के हालात क्या हैं? जो वहां के बिहार के 2-2, 4-4 एकड़ के जो किसान हैं, वो अपनी खेती किसानी छोड़ के दूसरे राज्यों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए। ये बात हमने किसानों को समझाई। हमने किसानों से पूछा कि भाई आपके गांव में भी बिहार से मजदूर भाइयों की लेबर आई हुई होगी, उनसे जरा पूछ के देखिए। उनमें से अधिकतर 2-2, 4-4 एकड़ के किसान हैं बिहार में, लेकिन उसके बावजूद वो हरियाणा के गांवों में मजदूरी करने आते हैं, यहां पे धान लगाते हैं, धान कटवाते हैं, उसके बाद गेहूं कटवाते हैं और मजदूरी करते हैं। इसका क्या कारण है? ये हमने किसानों से ही पूछा। तो फिर हमने उनको बताया, किसानों को जो गांव में चौपालों में बैठे हुए थे बैठकों में, कि वहां पे 2006 में मंडियां समाप्त हो गई थी, सरकारी खरीद बंद हो गई थी और व्यापारियों के हाथ में खरीद चली गई थी। और उसी का नतीजा है कि जिस मक्के का सरकारी रेट 1850 रुपए क्विंटल है, वो मक्का व्यापारी बिहार में 500 से 600 रुपया क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। उसमें भी कोई नहीं खरीद रहा है, इसीलिए वहां के किसानों को मजबूर होकर यहां मजदूरी करने के लिए आना पड़ता है। तो फिर हमने किसानों से पूछा कि यदि आपके यहां भी जब व्यापारी खरीदेंगे और यदि हमारा गेहूं वो 500, 700, 800 रुपए क्विंटल में खरीदने लगे तो क्या हमारा गुजारा हो जाएगा? ये हमने किसानों से पूछा। उसके बाद किसानों में गुस्सा आया, उसके बाद किसानों ने एक तरीके से रोष प्रकट किया कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। फिर हमने सभी किसान भाइयों से एक ही निवेदन किया। हमने उनसे स्पष्ट कहा कि ना तो हम किसी की वोट देने के लिए कह रहे हैं आपको, ना किसी की वोट देने को मना कर रहे हैं आपको। जिसको मन करे उसे वोट देना, वो विषय नहीं है, और जिसका मन ना करे तो वो बेशक वोट ना देना। हमने सिर्फ एक बात उनको कही कि कोई भी राजनेता जब आपकी चौखट पे वोट मांगने आए, जब आपके घर के बाहर वोट मांगने आए, तो उससे सवाल करिए, उससे सवाल पूछिए कि भाई ये जो 3 कृषि अध्यादेश आए हैं जो किसानों के लिए मौत का फरमान है, इनका वो विरोध करे। ये सवाल राजनेताओं से पूछिए। उन राजनेताओं से पूछिए कि कृषि अध्यादेशों पर उसका क्या स्टैंड है, और उसको साफ साफ कहिए यदि उसने कृषि अध्यादेशों का विरोध किया है तो ही वो वोट की बात करे, नहीं तो वोट मांगने की बात ना करे। ये हमने उनको सरल भाषा में उनको समझाया कि भाई आप सवाल कीजिए, और उन राजनेताओं को ये साफ कर दीजिए कि अब की बार धर्म जाति के आधार पर नहीं, अब की बार शराब की बोतल और 2000 के नोट में नहीं, अब की बार रिश्तेदारी के आधार पे नहीं, अब की बार किसान जमींदार बन के वोट डालेंगे और कृषि अध्यादेशों के मुद्दे पे वोट डालेंगे। और जो राजनेता किसानों की खिलाफत करेगा, उस राजनेता को किसी भी सूरत में चुनाव नहीं जीतने दिया जाएगा। और जो किसानों और बेरोजगार युवाओं की बात करेगा, उनके काम करेगा, वही देश में राज करेगा। हमने निवेदन किया कि ये बातें आप राजनेताओं को कहिए। और साथियों, उसका असर देखिए। लगभग हमें 1.5 महीना हो गया घूमते हुए, 50 गांव हम कवर कर चुके हैं। पूरा धूप में, जब 45 डिग्री से भी ज्यादा तापमान होता है, उस समय हम धूप में भी बैठक जाते हैं। लगभग 20 से 25 युवाओं की टीम है और वो घर घर जाके, बैठक जाके, चौपाल जाके वो किसानों को ये जागरूक कर रही थी पिछले 1.5 महीने से। अब उसका असर देखिए। और ये युवा सभी के सभी जो अपना काम धंधा छोड़ के, जो अपनी पढ़ाई छोड़ के इस काम में लगे हुए थे, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का मामला है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई कोरोना महामारी के दौरान सिर्फ किसान ही है जो देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है, और दूसरी तरफ इस तरीके से किसानों को मारने के कानून बनाए जा रहे हैं। अब इस पूरे हमारे इस अभियान का नतीजा आप देखिए कि हर गांव में जब भी कोई राजनेता जाता है तो गांव के 10-20 लोग राजनेताओं से कृषि अध्यादेशों पर सवाल पूछ रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि रात को जाके वो सभी राजनेता अपनी अपनी पार्टियों के मुखियाओं को बता रहे हैं कि अब की बार किसान जागरूक हो चुका है और वो कृषि अध्यादेशों के ऊपर ही वोट डालेगा। जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो उसके बाद जो खासकर विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो राजनेता हैं, उन्होंने अपनी अपनी सभाओं में कृषि अध्यादेशों पर ही बोलना शुरू कर दिया। देखिए, हम किसी विपक्षी नेता की तारीफ नहीं कर रहे हैं। इन विपक्षी नेताओं ने भी जब बोलना शुरू किया, जब किसानों ने उनसे सवाल किया,
और जब हम सवाल करेंगे तभी ये विपक्ष के नेता बोलेंगे। अगर हम चुप रहेंगे, हम सवाल नहीं करेंगे, तो विपक्ष का भी कोई नेता नहीं बोलेगा। और जब विपक्ष के नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया बड़ौदा के विधानसभा में कि किसी भी गांव में जब भी कोई राजनेता जाता है तो निश्चित तौर तो बड़ौदा विधानसभा के किसी भी गांव में जब कोई राजनेता जाता है तो वो कृषि अध्यादेशों पर ही बात करता है, खासकर विपक्ष के राजनेता। और अब देखिए आने वाले समय में आप इसको एक चीज और देखिए, जब भी ये कोई हमारे जो यूट्यूब पे जो कुछ चैनल हैं, जब भी ये भी जब गाँव में जाते हैं तो पहले क्या होता था कि युवा और किसान इधर उधर की बातों पे चर्चा करते थे, लेकिन अब किसान और युवा जब उनसे इंटरव्यू में बात करते हैं उन पत्रकारों से, तो वो कृषि अध्यादेशों के ऊपर बात करते हैं। जो बातें हमने युवाओं और किसानों को बताई वही बातें युवा और किसान इंटरव्यूओं में बोल रहे हैं। जब भी कोई पत्रकार उनसे पूछता है कि भाई मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे, तो अभी युवा सवाल पूछ रहे हैं कि पहले मोदी जी ये बताएं कि किसानों की वर्तमान आय कितनी है, दोगुना तो वो जब करेंगे। युवा और किसान भाई कह रहे हैं कि मोदी सरकार की नीतियां किसानों की आय दोगुना करने की नहीं बल्कि उनकी आत्महत्या दोगुना करने की नीतियां हैं। ये बातें गांव गांव से आ रही है और पत्रकारों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके माध्यम से ये बातें पूरे प्रदेश में जा रही हैं, पूरे देश में जा रही हैं। अब सवाल उठता है आगे की रणनीति का। 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर बड़ौदा विधानसभा के ही कथुरा गांव में हमने बड़ौदा विधानसभा के 54 गांवों की एक ऐतिहासिक किसान पंचायत बुलाई है। और ये किसान पंचायत इसीलिए ऐतिहासिक होगी क्योंकि ये नए तरीके से की जाएगी। इस पंचायत से पहले हम उन सभी राजनेताओं के पास जाएंगे जो जो बड़ौदा में चुनाव लड़ रहे होंगे और उनको बिल्कुल लिखित में उनको एक न्योता दे के आएंगे, उनको एक आमंत्रण दे के आएंगे कि आप हमारी पंचायत में आइए। और आपको 2-2, 3-3 मिनट दी जाएंगी। 54 गांवों की जनता के सामने आप कृषि अध्यादेशों पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आप अपना स्टैंड साफ कीजिए कि आपका क्या स्टैंड है इन कृषि अध्यादेशों पर। और उसके बाद लगभग 2 घंटे तक 54 गांवों के हमारे युवा साथी, हमारे किसान, बड़े बुजुर्ग उन राजनेताओं से सवाल पूछेंगे और राजनेताओं को जवाब देना होगा। और उसके बाद 54 गांवों के लोग ये तय करेंगे कि किसे वोट देनी है या नहीं देनी है। और 54 गांवों के लोग कृषि अध्यादेशों पर सवाल करेंगे। उसके बाद इन राजनेताओं के दिमाग में ये चीज घुसेगी कि अब की बार ये बड़ौदा विधानसभा के 54 गांवों के किसान और जमींदार बन के वोट डालेंगे। ये दारू की बोतल, 2000 के नोट, ये धर्म जाति के आधार पर या फिर रिश्तेदारी के आधार पर वोट बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तब उनको ये बात समझ में आएगी और इनकी मजबूरी हो जाएगा इन कृषि अध्यादेशों को वापस कराना। मैंने पहले भी कहा कि राजनेता सिर्फ एक चीज से डरते हैं कि कभी वो चुनाव में ना हार जाएं। तो यदि बड़ौदा की जनता, बड़ौदा विधानसभा की जनता ये साफ संदेश जब देगी उस पंचायत के बाद कि भाई जो किसान के खिलाफ बात करेगा उसको हराएंगे और कह के हराएंगे, तो उसके बाद इनकी मजबूरी बन जाएगा इन कृषि अध्यादेशों को वापस लेना। तो मेरे भाइयों, आप सभी से मेरा अंत में ये निवेदन है कि आज की भी कड़वी हकीकत, जमीनी हालात ये हैं कि 99% किसानों को हमारे देश में अभी सही तरीके से ये नहीं मालूम है कि ये कृषि अध्यादेश क्या हैं, इन कृषि अध्यादेशों से उनको क्या नुकसान होगा, किस तरीके से ये कृषि अध्यादेश किसानों के लिए मौत का फरमान है। ये बातें अभी भी जमीन पर मालूम नहीं है किसानों को। तो जो भी किसान परिवार से जुड़ा हुआ है उनकी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव गांव में जाएं, जब भी उनको समय मिले पर्चे लेके जाएं। वो पर्चे हम भेज देंगे उनको, और पर्चे लेके किसानों को सरल भाषा में, उनकी भाषा में समझाएं कि इन कृषि अध्यादेशों से क्या नुकसान है। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई ये सोचता है कि ये मुद्दा सिर्फ किसानों से जुड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं है। ये मुद्दा किसानों के साथ साथ आड़ती भाइयों, मंडी कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों और हर भारतीय से जुड़ा हुआ है। ये मामला हमारे खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आप एक चीज देखिए, जो आज सरकार हमारे देश में गरीब भाइयों को 2 रुपए किलो के अनुसार अनाज देती है, वो अनाज तो सरकार तब दे पाती है जब किसान खेती करता है और सरकार के भंडार भरता है। यदि शांता कुमार कमेटी के अनुसार
आने वाले समय में सरकार ने सिर्फ 20% अनाज ही खरीदना शुरू कर दिया और बाकी बाजार के हवाले कर दिया, तो आप एक चीज को सोचिए कि गरीब भाइयों को 2 रुपए किलो का अनाज सरकार कहां से देगी? तो वो भी भूखे मर जाएंगे। जब बाजार के पास सारी खरीद चली जाएगी तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां और व्यापारी तो अपने अनुसार काम करेंगे, किसान भी मारा जाएगा, मजदूर भी मारा जाएगा, गरीब भी मारा जाएगा। तो समझने की बात यह है कि अगर ये कृषि अध्यादेश वापस नहीं हुए तो किसान भी मारा जाएगा, मजदूर भी मारा जाएगा, जो बेरोजगार जो नौजवान हैं वो भी मारे जाएंगे, गरीब भी मारा जाएगा। तो ये मुद्दा हर भारतीय से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस कृषि अध्यादेश पर, इन सभी तीनों कृषि अध्यादेशों पर देश की जनता को जागरूक कीजिए। मीडिया तो ये बात दिखा नहीं रहा है, मुख्य धारा की मीडिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, हर देशभक्त भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बात किसानों तक पहुंचाए। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। और अंत में हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए, ताकि हर किसान भाई तक ये बात पहुंचे। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।